मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप इसका मूल कारण है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आए और जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटे। इसलिए शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के विशेष सेगमेंट पर, वास्तु विद कमल नंदलाल। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम आपको वास्तु से संबंधित बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। आज बात करेंगे घर के सबसे खास हिस्से के बारे में, और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है वास्तु से जाने कहाँ, किस दिशा में और कैसा होना चाहिए घर का मंदिर। और आप विश्वास कीजिएगा दोस्तों, घर का मंदिर अगर गलत दिशा में है, अगर गलत बना हुआ है और वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो इतना समझ लीजिए, है ना, कि हर परिवार के सदस्य का भाग्य बिगड़ गया है। क्योंकि भाग्य जो चलता है ना, वो चलता ही वहीं से है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। घर के भीतर पूजा घर बनाते समय हमें वास्तु के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा के शुभ फल की बजाय जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। घर का पूजा स्थल, पूजा घर वो स्थान है जहाँ पर जाकर मस्तक टेकने से किसी भी चिंता या परेशानी हो उसके तनाव से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति के भाग्य जो हैं वो जागृत होते हैं, व्यक्ति के काम बनने लगते हैं। मन की शांति और ऊर्जा प्रदान करने वाले इस पवित्र स्थान को लेकर हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में, जहाँ पर ब्रह्म सूत्र है, इसके अलावा नारद सूत्र है, इसके अलावा विशेष तौर से विश्वकर्मा प्रकाश है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर हमारी साधना, हमारी पूजा जल्दी ही स्वीकार हो जाती है, जल्दी ही सफल हो जाती है और ईश्वरीय आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं, घर में देवी देवताओं के लिए पूजा घर जो है वो बनवाते समय हमें किन वास्तु नियमों को ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप रेडीमेड मंदिर भी लकड़ी का लेके आ रहे हैं तो उसे किस प्रकार लगाएं, कैसा लगाएं, और इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, घर का मंदिर हमेशा घर की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, यानी कि ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि ईशान ही ईश्वर की दिशा मानी गई है और यही सप्त ऊर्जा का, सत्व ऊर्जा का यह जो प्रभाव होता है वो 100% होता है, यानी कि 100% होता है। अगर ईशान में ना मिले जगह तो घर की उत्तर दिशा में बनवाया जा सकता है, पूर्व दिशा में बनवाया जा सकता है। किसी भी प्रकार से दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में या पश्चिम दिशा में मंदिर ना बनवाएं। घर का मंदिर बनवाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसके नीचे या ऊपर या फिर अगल बगल में शौचालय नहीं होना चाहिए, लैट बाथ नहीं होना चाहिए, अन्यथा नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है जीवन में। तीसरा पॉइंट, घर का मंदिर कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं बनाना चाहिए। घर के मंदिर में, चौथा पॉइंट, घर के मंदिर में कभी भी पूर्वजों या फिर मृत पितृगणों के फोटो, चित्र वगैरह नहीं रखने चाहिए। इससे और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक असर आता है, क्योंकि पितरों की डायरेक्शन जो है वो दक्षिण कही गई है, यही दिशा यम की है, और जो हमारे ईष्ट हैं उनका स्थान जो है, उनकी जो डायरेक्शन है वो ईशान कोण कही गई है। एक बात और ख़ास ध्यान रखिए, देखिए ऐसा है कि पितरों के फोटो भी कभी मंदिर में नहीं रखने चाहिए, घर के मंदिर में कहीं पर भी। घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति या फटी गली तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या फटी गली तस्वीरों को किसी पवित्र स्थान में गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए या फिर इससे जल प्रवाह कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, घर के मंदिर में धन संपत्ति छुपाकर रखना अशुभ माना जाता है, कभी शुभ नहीं माना जाता। पैसे कभी भी घर के मंदिर में ना रखें। पैसा जो है वो माया है, उसको
ईश्वर से दूर रखें। घर का मंदिर कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्तिगत संबंध बनते हैं, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल टालें। यदि किसी मजबूरी के कारण अगर सिंगल बेडरूम है, एक ही कमरे का घर है, मंदिर अगर बेडरूम में बनाना ही पड़ जाए तो उसे इस कमरे के बेडरूम के ईशान कोण में बनवाएं और उस पर सदैव पर्दा ज़रूर लगा के रखें। इस बात का ध्यान दिया जाए। घर का मंदिर हमेशा पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए और शांत चित्त मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। कभी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र को ठीक उसके सामने खड़े होकर उसकी आरती नहीं करनी चाहिए। कभी भी दो देवताओं के चित्र एक दूसरे को फेस ना करते हुए हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी मूर्ति पूजा घर में 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ी ना हो, अंगूठे के फर्स्ट नोट से बड़ी। देखिए, जिस तरह पूजा स्थल के लिए एक शुभ दिशा निर्धारित है, उसी तरह प्रत्येक देवी देवता की साधना के लिए भी एक दिशा सुनिश्चित की गई है। जैसे कि वेदों में प्रथम पूजनीय गणपति और हनुमान की पूजा जो है वो उत्तर दिशा में करनी चाहिए, यानी कि आपका फेस उत्तर में हो। कुबेर की पूजा उत्तर पूर्व में करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, यानी कि आपका फेस जो वो दक्षिण में हो। देवी दुर्गा की पूजा हमेशा पूर्व दिशा में करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही छोटी सी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने आपको बताया कैसा हो, किस दिशा में हो आपके घर का मंदिर। हम ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला जो कल है, हमारा भविष्य, वो सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्णिम हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, ये चैनल आपका है, आपके लिए, आप इसका मूल कारण है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। और इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।